नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरविंद गुप्ता आप सभी को संजय पांडे क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग का मैट्रिक्स होगा जो कंप्लीट करेंगे 1 वीडियो में, और आपको बता दें हमारा सीधे टारगेट होगा, और ये वीडियो आप लोग के सामने रहेगा, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, और आपके सामने जो भी पढ़ाया जाएगा इससे मैं बाहर बता दे रहा हूँ 1% भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज 1 क्लास 1 चैप्टर ख़त्म। हमारा हर संडे का काम यही होता है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें रिड्यूज भी है, तो रिड्यूज वाला पोर्शन हम लास्ट में करेंगे, पहले जो हमारा सिलेबस में पहले वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें बता दें। बेसिक बताने से पहले ये बता दे रहे हैं मैट्रिक्स वर्ड कौन दिया था सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे हम, जो ये मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वर्ड कौन दिया था सबसे पहले? जे सिल्वेस्टर। कितने में? इन 1850 में। एक बार देख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए। कौन? जे सिल्वेस्टर ने। कितने में? इन 1850। कौन सा? मैट्रिक्स वर्ड। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स वर्ड जो वर्ड यूज किया था जे सिल्वेस्टर ने, ये कौन से मैथमेटिशियन थे? ब्रिटिश थे। वैसे अनदर आगे ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर केल्विन ने क्या किया? फार्मुलेट किया था द जनरल थ्योरी ऑफ द मैट्रिक्स में इन 1857 में। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। वैसे बोर्ड लेवल में नहीं आता है, लेकिन आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हो सकता है पूछा जा सकता है। द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कौन? बताइए। जे सिल्वेस्टर इन 1850। तो सबसे पहले हम आइए मैट्रिक्स की बात करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद से हम डिफाइन करेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ कि डिफिनेशन आप खुद बता दोगे, बस कुछ पल मुझे समय दो, नहीं तो उस पल के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। ये पल है, इस पल में पढ़ लो, न तो वही हाल होगा। पल पल तरसे उस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लें, लेकिन वो पल न रुका कुछ पल के लिए। मैं यही कहूँगा, इस पल में उस पल को बारे में न सोचते हुए इस पल में अभी पढ़ लें कि उस पल में अच्छे से खुश रहे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो पल पल में पूरा टाइम चला जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैट्रिक्स क्या होगा? अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, पता रहता है ना कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो आइए हम बेसिक नॉर्मली बात करेंगे। जैसे ऐसे बना दिया, ये वाला पोर्शन ऐसे बना दिया, ये क्या होता है? रो होता है, R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है, ये सबको पता है। जैसे इस क्लास में मैं कहूँ कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे भी बहुत पीछे जगह है, ये सब रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम है। ऐसे ही हमने क्या किया, ये क्या है? रो है। तो रो को क्या बोलेंगे? कौन सा लाइन बोलेंगे? आप बताओ, रो को कौन सा लाइन बोलेंगे? ये क्या है? ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये बहुत जानना जरूरी है, पूछा गया, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। अगर मैं ऐसे किया तो ये क्या बोलेंगे आप? ये कॉलम है, ये C1 होगा, ये C2 होगा और ये C3 होगा। R मतलब रो, C मतलब कॉलम। तो मैंने बोला ये कितने कॉलम है? 1 2 3, ये कॉलम है। तो मैंने कहा कॉलम को क्या बोलेंगे? कॉलम को बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है ना। अरे गांव में चाहे कहीं भी, जैसे स्कूल में जैसे प्रेयर होता है तो कैसे? रो में होते हैं, कुछ कॉलम में होते हैं, रो कॉलम का सीक्वेंस ही होता है। तो ये सब आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। चलिए कुछ ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन हम हमेशा जुगाड़ से सिखाते हैं। यहाँ भी जुगाड़ बोल रहे हैं, जुगाड़ बोलिए या सिस्टम बोलिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है? यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। पहले ही बता रहा हूँ, अभी उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। मैंने लिखा 1 2 3 4। मैंने बोला कितने रो हैं? तो आप बोलोगे R1 ये होगा और ये क्या होगा? R2 होगा। और कितने कॉलम है? ये C1 होगा और C2 होगा। क्या ऐसे बोल सकते हैं? मतलब 2 रो 2 कॉलम है। अब मेरे बात को सुनिएगा। ऐसे हमने क्या किया, मैंने बोला डिफाइन करिए सर, तो मैंने कुछ और एग्जांपल दिया। मैंने लिखा यहाँ पे क्या है? X है, Y है, Z है, P है, Q है, R है, A है, B है, C है। तो मैंने बोला कितने रो हैं? तो आप बोलोगे फर्स्ट रो है, ये क्या है? सेकेंड रो है, ये क्या है? थर्ड रो है। और मैंने कहा कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ये इतना तो बेसिक आपको पता होगा, 3 रो एंड 3 कॉलम।
अगर मैं कहूँ टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कर देंगे, अभी हम लिखवा देंगे तो कितने होंगे 9 एलिमेंट होंगे। इसका आर्डर क्या होगा 3/3, अभी हम सब बता रहे हैं। तो फिलहाल मेरा मेन टारगेट क्या है डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन से पहले कुछ और एग्जाम्पल और ये पैटर्न याद कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ऐसे लिख दिया। अभी एक एक चीज़ बताएंगे, अभी हम डेफिनेशन पे भी आते हैं। तो मैंने बोला कितने रो हैं, तो आप बोलोगे पहला रो है, ये सेकेंड रो है और ये क्या है थर्ड रो है। कितने कॉलम है 3 कॉलम है, ये C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या C3 है। तो सबसे पहले ज़रूरी है इसको क्या बोलेंगे, A11 के मतलब बोलेंगे देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी पहले से वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा A22 को क्या बोलेंगे, ये 2 रो है और ये क्या है कॉलम, देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। मतलब इस चीज़ को अगर ऐसे लिखें AIJ, तो आई को क्या बोलेंगे रो बोलेंगे, और जे को क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पता है ना। तो आइए हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो मेरा मेन टारगेट क्या था डेफिनेशन, उससे अगर ऐसे कोई लिख दे ऐसे, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स, या ऐसे भी करते हैं या ऐसे भी, 2 ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे भी करते हैं या ऐसे भी करते हैं आर करके। लेकिन जनरली हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। आगे की क्लास में देखेंगे या किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो ऐसे भी मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो हम करते हैं डेफिनेशन के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। तो मैं एक वर्ड लिखा, मैंने क्या लिखा, हेडिंग डालने क्या, डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन किसका बता रहे हैं मैट्रिक्स का। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, अ सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, मेरी बात को समझिएगा, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। यहाँ m और n क्या है, यहाँ r और c है, ये m क्या है रो है और n क्या है कॉलम है, यहाँ n है, ध्यान दीजिएगा n है, n को कॉलम बोलेंगे। तो मैंने बोला अ सेट ऑफ mn नंबर्स। तो mn नंबर्स कौन कौन होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया A11, A12, A21 ऐसे डॉट डॉट करके ये mn तक हो सकता है। मेरे बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, ऐसे सोचेंगे अ सेट ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, A11, A12 कहाँ तक, amn तक। मैंने क्या किया, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, ये क्या होंगे, अपने आप से पूछिए ये क्या होंगे, लिखेंगे अरेंज, ये अरेंज होंगे। अरेंज किस में होंगे, बात पूछिए, अरेंज इन रेक्टेंगुलर, अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रो एंड n कॉलम is called the matrix of order m by n। तो मैंने क्या बोला, अ सेट ऑफ mn नंबर, अ सेट ऑफ mn नंबर ऐसे बोल लेंगे और उसके बाद सोचेंगे क्या अरेंज होंगे। अरेंज कैसे होंगे, किस में होंगे, रेक्टेंगुलर अरे या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ m रो, m क्या है यहाँ पे रो है, एंड n क्या है कॉलम, इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। क्या डिफाइन कर लेंगे, सबसे आसान लॉजिक है, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे डेफिनेशन लिखेंगे उसी डेफिनेशन से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने क्या कहा, अ सेट ऑफ mn नंबर, mn नंबर्स कौन कौन है, A11, बातों को सुनिए ध्यान से, A11, A12, A21 डॉट 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 amn। वो क्या करेंगे, जितने नंबर्स है क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एज क्या, द ऑर्डर ऑफ या कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। आराम से डेफिनेशन बना लेंगे। मैंने बोला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या a होगा या r, a वाला ब्रैकेट होगा, या ऐसे 2 वर्टिकल ऐसे लिख लेंगे, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको खूब अच्छे से पता है ना। हम आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप पढ़ेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करेंगे हम क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड लेवल एग्जाम में नहीं आया है। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं,
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, मेरी बात को सुनिएगा। ये काम कर रहे हैं ना, हर जगह mn न लिख के हम आर से लिखेंगे। आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ कुछ वर्ड बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया नहीं, ये चीज़ें आपको पता भी होगा और जानना भी चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, मेरे बात को सुनिए और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऐसे कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6। मेरे बात को सुनिए और समझिएगा, यहीं पे बता दे रहे हैं। तो मैंने कहा कितने रो हैं, तो आप बोलोगे एक रो है, ये 2 रो है। कितने कॉलम है, C1 है और यहाँ पे क्या है C2 है और यहाँ पे क्या है C3 है। अगर मैं कहूँ किस आर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमेशा हम पहले रो लिखेंगे। तो कितने रो हैं, 2 हैं। अब बाई कितने कॉलम है, 3 है। तो ये इसी को बोलते हैं क्या, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या, मैट्रिक्स। क्या इस चीज़ को पता है अच्छे से आपको? आइए कुछ और बातें कर लें, उसके बाद टाइप पे करते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने लिखा XYZ और यहाँ पे A P Q R और यहाँ पे B। मैंने बोला आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कितने रो हैं, एक रो है, 2 रो है, तो 2 रो ले लिए। कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और यहाँ पे 4। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में? अगर मैं कहूँ पहला, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो आर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा भैया बताइए 2/4, यही होगा ना। एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। तो रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 4, कितना है 8। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। लेकिन ये फार्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है MCQ वाले क्वेश्चन में मिल जाए। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला क्या होगा, अरे रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कर देंगे, आ जाएगा। ये सब पता है ना। चलिए कुछ और चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने क्या किया 1 2 3, मैंने कहा कितने रो हैं, आप बोलो 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब वो R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। कितने कॉलम, एक कॉलम। तो मैंने कहा आर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ क्या होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कितने 3/1, ये लिखेंगे ना 3 रो। ये आर्डर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। मतलब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने क्या किया, आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ, क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब चीज़ों को बार बार रिवाइज कराएंगे तो समय ज़्यादा होगा, हम डायरेक्ट बढ़ रहे हैं। तो पहला क्या होगा, पहला होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है, आप लोग खूब अच्छे से पढ़े हैं। बताइए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा। सीधा सा फंडा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने लिख दिया A बराबर, ऐसे लिख दिया ABC और यहाँ पे क्या लिख दिया XYZ। मैं 2 लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे सर्कल बना दे रहा हूँ, ये गलत होगा जो लिखने जा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो पता लगे कोई स्क्रीनशॉट ले ले और बोले यहाँ पे A हो गया। ठीक, तो पहले मैं बता दूँ ये गलत होगा, लेकिन गलत जानना जरूरी है, क्यों होगा, XYZ और यहाँ पे ABC। ये बताइए यहाँ पे कितने रो हैं, कितने रो हैं, नंबर्स ऑफ रो 1 2 3 और कितने कॉलम है, यही है ना। मतलब यहाँ R और C में अगर रिलेशन बताएंगे तो इसमें कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक, कब होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगर मैं कहूँ कितने रो हैं, ये R1 है और ये क्या है बोलिए R2 है, और बताइए क्या है C1 है और ये क्या है C2 है और ये क्या है C3 है, यही है ना। तो मैंने कहा आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो यहाँ से एक बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। गलती क्या है सही क्या है जानना, नहीं तो एग्जाम में जाने के बाद ना मानसिक संतुलन खराब होती है बच्चों का। जो जानते हैं वो भी गलत कर देते हैं, इसलिए मैं गलत भी बताता हूँ, यहाँ सही भी बताता हूँ। ठीक, तो ये बताइए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा R लिखा, R कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ रो 2 है और टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम कितना है 3 है। तो अगर मेरे को इसमें रिलेशन बताना है आपको, तो रिलेशन क्या होगा ये बताइए, एलएस है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं कहूँ डिफाइन करना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे टोटल नंबर्स ऑफ रो, मैंने बोला टोटल नंबर्स ऑफ रो इज क्या, लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, विच आर कॉल्ड एज क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या आप बात समझ गए। तो इस R को लिख सकते हो
नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ रो इज लेस देन क्या, नंबर्स ऑफ कॉलम। चीज़ें हम बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यही हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बता लेंगे, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कर लेंगे, ये नहीं कि ऑप्शन मिल जाए मार दे जाए माता दे, गए काम से, ये भी ध्यान नहीं देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आएगा, सेकंड नंबर क्या आएगा हमारा, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या आएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर पिछला पढ़े हैं तो ये उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन सी, यही होगा ना। आर के मतलब क्या हुआ, नंबर्स ऑफ क्या, रो इज ग्रेटर देन क्या, नंबर्स ऑफ कॉलम। क्या इस बात को आप समझ रहे हो, बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या होगा, ए की वैल्यू जैसे मैंने लिख दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट्स यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 लिख दिया। कितने कॉलम, 1 2, तो 3/2, ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 3 क्या है, ज़्यादा है, रो मतलब ज़्यादा है, मोर देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे, कॉलम से। ये क्लियर है, आपको अच्छे से पता है ना। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले पे। अगला ये सबसे सिंपल और हलवा टाइप का है, कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, पूरा अच्छे से हम ये नहीं कि विधिवत लिख लिख के बताएंगे, तब ज़्यादा समय लग जाएगा। हमारा टारगेट है ये एक वीडियो में कंप्लीट कर देना पूरा, ठीक ना, और हो भी जाएगा, आराम से देखते रहिए। यहाँ पे मैंने बोला इसमें क्या हो, ओनली 1 रो हो, वही क्या होगा हमारा, रो मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला, जैसे ए बी सी, इसमें ओनली 1 रो है ना। जैसे आर्डर पूछूं तो 1, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1/3, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। अब चौथे नंबर पाएंगे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में भी वही होगा, जिसमें क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में होगा ओनली 1 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। क्या इस बात को आप समझ रहे हो, ये कॉलम होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला ए बराबर, जैसे ऐसे लिख दिया x y z, ऐसे दिख भी रहा है, ओनली 1 कॉलम है। तो क्या होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इसका पूछें तो 1 2 3, तो 3, अब y क्या हो गया 1, तो देखिए यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना। अब आइए 5 नंबर पर आइए, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। इससे पहले हम सोच रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बता दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद से ऊपर बता दे रहे जीरो या नल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होगा, आर बराबर क्या होना चाहिए, सी। एनसीईआरटी में दिया है m बराबर n, हमने शुरू में बताया, रो को m मानेंगे, सी को n मानेंगे, बात वही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू क्या, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम। इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान देना, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम विच आर कॉल्ड एज क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अब आइए, जैसे ए बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2, देखिए 2 रो 2 कॉलम है। फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप बोलोगे बिल्कुल है। 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो और 3 कॉलम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं एक और बात करूँ, ए बराबर मैंने लिखा 0 0 0 0, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स भी है, ये भी ध्यान देना है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2/2, यह है ना, ऑल एलिमेंट्स आर 0, आर्डर क्या है 2/2। फिर मैंने बोला एक और एग्जांपल दिया, ए बराबर जैसे यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, एक कौन सा आर्डर है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3/3। ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। रीजन क्योंकि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर 0। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब कितने होगा 6 के बाद से 7। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या लिखा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसके जो डायगोनल होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल A1 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होगा, बट प्रिंसिपल डायगोनल आर 1। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आर्डर क्या देखिए 2/2। फिर मैंने बोला आई की वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे कौन सा आर्डर का है 3/3। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 है। मतलब अभी तक जितना पढ़े, अगर देखा जाए 12th लेवल मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी आई के वैल्यू 2/2 में तो ए लेंगे, 3/3 में ए लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम बताएंगे कि इसमें मैट्रिक्स गिवन है, किस आर्डर में मैट्रिक्स गिवन है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 7वां नंबर हुआ। अब यहाँ पे एक काम करें, 8 नंबर पाइए। ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब ध्यान दीजिएगा, एक क्या होगा स्केलर के बाद से डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा। ए भी जब डिफाइन करेंगे तो ए भी जो इसका आर्डर होगा टोटल नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जैसे होगा। अरे बिल्कुल होगा, बस इसमें क्या उसमें और इसमें डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल यहाँ पे जो है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए है तो ए रहेगा, 2/2 है, यहाँ पे 2/2 होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0 है, यहाँ 0 0, यहाँ 5 है। जो इसके देख रहे हैं ना डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 5 5 है तो 5 5 होना चाहिए। तो क्या है 3/3। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अभी तीनों में डिफरेंस बताएंगे। अब आइए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, जैसे 1 0, बाकी एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, भी ध्यान में रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 0 1, ये हो सकता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, ए की वैल्यू 1 0 0 2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये क्या है 2/2, ये भी 2/2। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारा आइडेंटिकल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। अभी हम डिफरेंस बता रहे हैं। इसमें क्या होना चाहिए, जो डायगोनल में एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम होगा तभी भी होगा। इसकी ये बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसको छोड़ दे तो बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आइए हम एक काम करते हैं, तीनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो तीनों एक साथ हम बता रहे हैं। कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर आते हैं उसके बाद से स्केलर मैट्रिक्स। इसी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम किसको क्या बोल रहे हैं। अब आप नहीं होगे, तीनों एक साथ लिख दे रहे हैं। उसके बाद से डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे ज़रूरी है इन तीनों चीज़ों को समझना। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसमें इसको 8 इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, प्रिंसिपल डायगोनल इज 1,
या 2/2 में ले रहे हैं। आर्डर अभी 2/2 में सिखा रहे हैं, बाकी सब सीख लोगे आप। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली डायगोनल जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो गया, लेकिन ऑल एलिमेंट्स इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो दिख रहा है आपको। अब ध्यान देना आप लोग, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है स्केलर हो सकता है, और ये स्केलर भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है हमारा डायगोनल भी हो सकता है। बातों को समझना, लेकिन इसको हम ये नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स भी और डायगोनल दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ एग्जाम्पल पहले दे लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपके दिल और दिमाग में बैठा है। यहाँ A 0 0 और A 2/2। फिर कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, A बराबर, आर्डर हम 2/2 में ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 0 0 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ये है 2/2। अभी एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, इसका भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, या A 0 0 और B ये 2/2 ले लिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या ये इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1, बाकी एलिमेंट्स 0 है, बिल्कुल कह सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल यहाँ A है, यहाँ भी A है, सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 9 है। यहाँ अरविंद सर है तो यहाँ भी अरविंद सर होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो ये बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें बाउंडेशन है, डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 रहेगा तो चल जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के लिए 1 के अलावा मान लो यहाँ 5 है, 3 है, 5 है तो यहाँ 5 है, 9 है तो 9 है, यहाँ 6 है तो 6 है, यहाँ सेम होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ स्केलर मैट्रिक्स को क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना। मान लो क्या इसको हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, नहीं तो बच्चे बहुत गलती करते हैं इन सब चीज़ों पे। देखो ये गया काम से, ये भी चलो लिख दे रहे हैं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, डायगोनल में क्या हो सकता है। डायगोनल में जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मेरी बात को सुनना, जो A है डिफरेंट हो सकता है, बाकी एलिमेंट 0 डिफरेंट। A B है, मुकेश सुरेश है, गीता बबीता है, रिंकी पिंकी, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इन डायगोनल को छोड़ के, इन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स आर 0, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। जो आर्डर होना चाहिए 2/2, मतलब नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, क्या A स्केलर हो सकता है, नहीं होगा। डायगोनल कभी स्केलर नहीं होगा, न हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमें लग रहा है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा ना। आगे बढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास चल ही रही है, लेकिन ये वीडियो भी अपलोड करना है। कोई दिखेगा कहेगा यार रिसर्च करा रहा है मास्टर, हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए। अब कितना था नंबरिंग में, कितने थे टोटल, 9 थे कि 10 थे, 9। चलो आ जाओ 10 पे। अब हेडिंग डालो क्या, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ बच्चे देखेंगे तो कहेंगे सर को यही प्यारा एग्जांपल लगता है। अरे यार प्यारा नहीं, आपके सुविधा के लिए लिखा। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 रो है, ये 1 रो है, ये रो है, और ये क्या है 1 कॉलम है। रो और कॉलम मतलब ऊपर से रो हटा दिया, इधर साइड से क्या किया, कॉलम हटा दिया। उसके बाद से रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन है, 5 6 8 9। मतलब हम लिख सकते हैं 5 6 8 9 इज सब मैट्रिक्स ऑफ, चलो बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, 5 6 8 9 इज क्या, 5 6 8 9 इज क्या, सब मैट्रिक्स ऑफ, इसको हम मान ले रहे ए, माने यही हो गया।
आप समझ गए ना। सब मैट्रिक्स क्या होता है, एक रो एक कॉलम हटा दो, जो ये बच रहा है यही क्या होगा, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम। अब आगे बताने जा रहा हूँ। कितने हुए, 10 हुए ना। आइए 11 पे। एक नाम सुनने होंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, नाम सुने हैं ना। एक होता है उसके बाद से 12 नंबर लिख रहा है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये सब रिवीजन क्लास है भैया, आप लोग समझ जाइएगा, बहुत पहले पढ़ चुके हो। तो आप बताओ यहाँ अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में उम्मीद है कि ना आए, बिल्कुल नहीं आएगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, पहले बोल दे रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी। अपर ट्रेंगुलर, अब ध्यान देना, ये भी जो होगा इसमें जो भी आर्डर होगा, रो और कॉलम क्या होंगे यहाँ पे सेम होंगे। एक काम कर रहे हैं हम 3x3 में ले रहे हैं, मेरे बातों को सुनना। और यहाँ भी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी जो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3। 3x3 जब भी होता है टोटल नंबर्स ऑफ रो टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इधर वाला क्या है, हमारा एक लॉजिक बता रहा है, इधर वाला क्या है, ये डायगोनल है हमारा, प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी क्या है, डायगोनल है। ध्यान देने एक लॉजिक बता रहे हैं। जब अपर कहा जाए तो लोअर, हम लोअर में क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर 0। मेरे बातों को समझना, अभी एग्जाम्पल दूंगा। जब अपर कहा जाए तो लोअर 0 कर देंगे, और जब लोअर कहा जाए तो अपर में ऑल एलिमेंट्स आर 0। बात समझ रहे हो। तो अब बोलोगे सर जी एग्जाम्पल बताइए, तो आइए आपके सर जी एग्जाम्पलों बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या बोला, अपर कहा जाए तो लोअर 0, तो यहाँ 0, ध्यान देना, यहाँ 0 और यहाँ 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9। देखो यार यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, ध्यान दो ऐसे। जब अपर कहा जाए तो लोअर के सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल में, यहाँ पे ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये तरीका याद करना, जैसे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा क्या है, ऐसे डायगोनल है, ये है ना 1 2 3। तो क्वेश्चन में क्या कहा जाए, लोअर कहा जाए तो अपर 0 कर देंगे। अपर क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 5, ऐसे भी हो जाएगा। क्या बात को समझ रहे हो। ये कंप्लीट होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे, कुछ भी प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और ये आपका वीडियो अपलोड होगा। हम बता रहे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है स्मार्ट वर्क, नहीं तो बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। एक खास बात बता रहा हूँ यहाँ का, पहला नहीं दूसरा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को मज़ा आता है। पूरा 1 महीना आराम से 1.5 महीना पढ़ेंगे, मैट्रिक्स भी खूब पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। करते 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 एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, तब बच्चे कहेंगे गुरुजी सेकेंड बुक पढ़ाइए, या गुरुजी चाहते हैं सेकेंड बुक में इम्पोर्टेंट पढ़ाना। गुरुजी को क्या जाता, मेरा क्या घाटा, मेरा क्या जाता, आपका घाटा। तो ये सब ध्यान देना होगा, मैट्रिक्स में फंसना नहीं है, सिस्टम से काम करना है। फिर आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, और फिर ऊपर पढ़ चुके हैं आप ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसी 3 चैप्टर को किसी बच्चे से बोलो, एकदम हर बच्चे का फेवरेट होता है। और बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद से बच्चा क्या करता है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते हमें जहाँ तक अनुमान है इतना घंटा तो लगा ही देता है, 2 आवर्स। जब घड़ी देखेगा लेगा यार अभी 1 घंटा बचा है, वहीं मानसिक संतुलन बच्चे का खराब हो जाता है। खराब होने के बाद से क्या करता है, बच्चा पेपर खराब करके चला आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन देखेगा, इंटीग्रेशन देखते ये लगेगा कि मैं पढ़ा हूँ, शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, यही हाल होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका ये हाल हो। आप जाओ एकदम पेपर देखो, और 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग मिलती है, जो भी समय मिलता है उससे 10 मिनट पहले करके बैठ जाओगे, मेरे सिस्टम से चलोगे तो, और मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। नहीं तो क्या होता है, वही होगा, बाद में मिलोगे कहोगे सर पेपर बहुत ईजी आया था,
काश 10 मिनट और समय मिल जाता। ये बस बात कहने के लिए रह जाएगी और बात कहते रह जाएंगे, इसलिए बोलता हूँ वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त में बदल देगा। इसीलिए उस वक्त से पहले इस वक्त में पढ़ लें, ये वक्त न आए कि उस वक्त में रोए और याद करें। तो वक्त वक्त की बात है, वक्त आएगा तो फिर उस वक्त में ये वक्त की बात याद दिलाएंगे। इस वक्त में ये वक्त दिखाएगा और वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। तो आओ इस वक्त में पढ़ लें, बहुत हो गया। चलो तो अब हम काम करेंगे क्या, एडिशन। अरे छोटा बच्चा कर लेगा, पता है, एक 5 साल का बच्चा है, छोटा सा रसगुल्ला सा है, उसको एडिशन दोगे तो कर लेगा, मजाक नहीं। एक छोटी बच्ची है, उसको इंटीग्रेशन 1/x की वैल्यू पूछोगे ना तो बच्ची बता देगी, लेकिन क्लास 12 के बच्चे नहीं बताते जब तक नहीं पढ़े रहते हैं। अरे कोई ख़ास बात नहीं है, उसको यही एक फार्मूला ही मैं सिखाया हूँ। और किसी को अगर इंसल्ट करना होता है ना, जो बहुत बच्चे शरारत करते हैं, तो उस बच्ची को बुलाता हूँ। 12th बोलना 2 में या 3 क्लास में होगी हमारे ख्याल से, तो उसको बुलाता हूँ और मैं ये लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू क्या होगा। वो बच्ची तुरंत लिख देती है log x बेस e प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे एकदम। तब देखने वाले चौंक जाते, यार ये बच्ची है क्या, वाकई में इंटेलिजेंट होती है। इंटेलिजेंट नहीं, हम एक ही टारगेट ही बनाते हैं, एक सीख लो। तो वैसे आप लोग भी टारगेट है पूरा सीख लो, पेपर देना है आप लोग को। चलिए हम आगे आते हैं। चलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। चलिए कहाँ जा नहीं रहा, कहा होता ना तो मुझे छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे, गलत नहीं है। ये गाना जो आया था ना, अपने ऊपर ध्यान, अपने ऊपर फॉलो करिए। और एक क्लास जो छोड़ के जाएगा ना बड़ी पछताएगा। चलिए एडिशन 2 मैट्रिक्स है, ये बताइए। पहले ये काम करते हैं, एकदम बाबू छाप क्वेश्चन ले रहे हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे b की वैल्यू अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, बस एक आइडिया दे रहे हैं जिससे आपकी दिशा बदल जाए। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इनको देखा तो यहाँ एडिशन है तो क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, एडिशन तभी होगा 2 मैट्रिक्स का जब इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एडिशन तभी होगा जब आर्डर ऑफ क्या मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। ये ध्यान में रखना भैया, नहीं तो क्वेश्चन कर जाओगे गलती। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ दोनों का सेम है, 2/2 है, 2/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखेंगे 0 5 2 7, ये लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब काम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये 1 है तो 1 को लिख लिया। सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, ऐड करना आता है ना। फिर यहाँ पे 8 2 लेंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे +5 लेंगे, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 3 लेंगे, 3 के साथ 2 ले लेंगे। फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट्स है, 4 है और ये क्या है 7 है। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे इसमें एकदम मास्टर होते हैं। यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया। तो यहाँ एडिशन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब आइए हम सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लें। जैसे ए एलिमेंट है 1 2 3 4, खाली कहोगे यार यही ले रहे हैं हम, चलो समझना ही है ना। और यहाँ पे -2 4 3 1, जानबूझ के एक नेगेटिव लिया। और ध्यान देना ये 2 मैट्रिक्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, तो a माइनस b होगा। ध्यान देना आप लोग बहुत सावधानी से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या किया माइनस, और यहाँ पे क्या किया -2 3 4 और 1 ले लिया। ध्यान देना यहाँ पे जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट यही है ना, इसके करस्पॉन्डिंग यही होगा ना। तो क्या करेंगे 1 है, ये माइनस है, फिर माइनस से टकरार होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 2। ध्यान देना आप लोग। फिर यहाँ पे 2, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 है तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3,
इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है, और यहाँ पे 4 है तो 4 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 और 2 में से -3 जाएगा -1, और यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। अब ध्यान देना आप, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप पीछे की जो चीज़ें पढ़ाएं एक बार रिवाइज कर लो।